जी अस्सलाम वालेकुम। इस इदारे का नाम निशान रिहैब है। 3 किस्म के मरीजों का इलाज होता है, साइकेट्रिक पेशेंट्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ पेशेंट हैं, और वो पेशेंट जो किसी भी किस्म का नशा करते हैं या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है जिनको, उनका इलाज होता है। और बनीगाला में जो है ये हमारे पेशेंट जब आते हैं हमारे पास, तो पहले वो उनको गेट से रिसीव किया जाता है और उनको जो गार्ड है वो उनकी बेसिक एंट्री करता है कि वो कहाँ से आए हैं और उनकी डिटेल्स क्या हैं, उनका आईडी कार्ड वगैरह वो नोट करता है। और उसके बाद वो रिसेप्शन पर रिपोर्ट करते हैं। रिसेप्शनिस्ट जो हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ के साथ उनका एक ड्रग टेस्ट करते हैं, जिसे हम डॉग टेस्ट करते हैं, और विद इन 5 मिनट्स हम एटलीस्ट 10 ड्रग्स टेस्ट करते हैं कि पेशेंट कौन सी ड्रग कर रहे हैं। बस 1 ड्रग, 2 ड्रग या 3 ड्रग या मल्टी ड्रग यूज़र्स भी होते हैं। उसके बाद उनका इनिशियल ये स्क्रीनिंग है जो अभी हुई है। स्क्रीनिंग के बाद असेसमेंट होती है जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, और असेसमेंट के बाद वो पूरी रिपोर्ट जो है वो मेरे पास आती है, और मैं एज ए डॉक्टर फिर उसमें मेडिसिन और प्रिस्क्राइब करनी होती है, और हम उनका जो फर्स्ट फेज़ ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं वो स्टार्ट होती है। और इस दौरान जो फैमिली है वो डिसाइड करती है कि उन्होंने रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर किस कैटेगरी में पेशेंट को एडमिट कराना है, यानी जैसे रूम में एडमिट कराना है, या उन्हें वार्ड में एडमिट कराना है, या उन्हें शेयर्ड जो अकोमोडेशन है उसके साथ कराना है, या उन्होंने एसी और नॉन एसी और इस कैटेगरीज में जाना है। और उसके बाद डिटॉक्स स्टार्ट हो जाता है। डिटॉक्स इज़ प्योरली ये मेडिकल फिनोमेना, जहाँ उनकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की जाती है। जो उनको नशा छोड़ने की अलामत आ रही होती है उस अलामत की उसी लिहाज से मेडिसिन दी जाती है। और जब डिटॉक्स का पीरियड ओवर हो जाता है, नॉर्मली 2 हफ्ते या इस तरह लग जाते हैं, तो उसके बाद पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र हो जाता है। हमारे पास एक टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट है जो उनको साइको एजुकेट करती है, जिसके लिए लेक्चर्स होते हैं, जिसके लिए ग्रुप्स होते हैं, और 1-to-1 सेशंस भी होते हैं पेशेंट्स के। जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे वॉक्स वगैरह हो जाती हैं उनकी। और मगरिब की नमाज़ पे कारी साहब आते हैं, वो मगरिब की नमाज़ भी पढ़ाते हैं, और साथ उनका एक दर्स होता है वो देते हैं। बाकी पेशेंट पे जो है वो शाम को अपना जो भी लिटरेचर पढ़ने का दिया होता है या होमवर्क दिया होता है वो करते हैं। ये एक टिपिकल वो है डे, जिसमें बात पेशेंट जो है उनकी फैमिलीज़ को भी इनवाइट किया जाता है, साइको एजुकेशन के लिए इनवाइट किया जाता है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो भी क्रॉनिक इलनेस है, यानी चाहे वो डायबिटीज़ हो या चाहे वो ड्रग एडिक्शन हो, तो वो जो है उसके लिए जब बहुत ज़्यादा नॉलेज देंगे पेशेंट को, तो वो खुद फैसला करेगा कि मुझे इसमें ठीक होना। नशे के मरीज़ को आप ज़बरदस्ती ठीक नहीं कर सकते, आप उसको अवेयरनेस इतनी दे सकते हैं कि वो फैसला खुद करे ठीक होने का।